राजचंद्र, पत्रांक 449, 449, कैसेट नंबर 6, तारीख 7/9/2000, श्रीदेव चंद्रभाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449, 449। हम बात किए कृष्णदास भाई को आत्म कल्याण के कैसे करना उसके बारे में मार्गदर्शन देते हैं। तो इसके 4 पुरस्कार तो हो गए हैं। आत्म कल्याण करना है तो सत्संग के बिना और सत्पुरुष के गाइडेंस के बिना नहीं हो सकता है। और इस काल में सत्पुरुष जो है वो टोटली बाहर से भी प्रवृत्ति बिना के हुए मुनियात जैसे निर्बंध ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति में रहने पर भी वो प्रवृत्ति नहीं करते हैं, देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं, बोलते हैं तो भी नहीं बोलते हैं। इसे उनका अंतरंग को पहचान करके उन पर श्रद्धा आना जरूरी है। इसके अलावा जो अनादि के जो मूल 3 दोष है, अज्ञान, मल और विक्षेप, तीनों को मिटाना है। ज्ञानी पुरुष का सत्संग नहीं मिलता हो तो प्रवृत्ति के प्रसंग में बहुत सावधानी रखना है। जबरदस्ती से कोई काम करना पड़े तो उदासीन भाव से अपना नुकसान हो रहा है समझ करके करना है। जहां तक हो सके निवृत्ति लेना है। और दूसरी जो नई गलतियां जो है लोक संज्ञा, वोक संज्ञा और असत्संग, ये तीनों को कंपलसरी मिटाना है। कुशास्त्रों को गुरु को तो दूर से ही नमस्कार कर देना है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो ज्ञानी पुरुष के प्रगट वचन भी जीव को असर नहीं करेंगे। यहाँ तक बात चली। अब उपाय की बात करते हैं। कौन से दोष है कल्याण में बाधा है वो बता दिया। मूल बात बता दी कि सत्संग करना चाहिए। लेकिन अब उपाय करने की बात है कि अभी हम क्या करें आत्म कल्याण के लिए। तो ये 4था पोस्टकार्ड है। तो कृष्णदास को कृपावली की आज्ञा है सभी को, जिसको आत्म कल्याण करना है सभी को। नीचे लिखा है कि ये पत्र भले ही आपको लिखा है लेकिन कुदरत रूप से ऐसा लिखा गया है कि सर्व जीवों को ये पत्र इम्पोर्टेंट है। ये 8वें पोस्टकार्ड में लिखा है वो बात। आजे आ 8मुं पत्र लखीए છીએ તે સૌ તમ સર્વ જિજ્ઞાસુ ભાઈઓને વારંવાર વિચારવાને અર્થે લખાયા છે। लिखा एक कृष्णदास को है लेकिन लागू सबको पड़ता है। चित एवा उड़े वाड़ू क्यारेक वर्ते से। इतना लंबा पत्र लिखने का तो बनता नहीं, एक लाइन लिखे बंद कर दे। इतना लंबा पत्र तो पहली बार समझो। कभी कभी आजे तेवो अनुक्रमे उदय थवाथी ते उदय प्रमाणे लख्યું છે। मतलब उन्होंने अपने समझाने के भाव से बुद्धि को यूटिलाइज करके नहीं लिखा है, आत्म भाव से लिखा है। ये पत्र जो है वास्तव में उनके आत्मा द्वारा लिखा गया है। हाथ अपने आप चले हैं, कलम अपने आप चली है, कोई कलम चलाने का भाव नहीं है, दूसरों को समझाने का भाव नहीं है, अपने आप ऑटोमेटिकली व्यवस्था हुई है। तो उदय ने लिखा है और हमने लिख दिया है, लिख गया है। આજે તેઓ અનુક્રમે ઉદય થવાથી તે ઉદય પ્રમાણે લખ્યું છે। અમને સત્સંગ તથા નિવૃત્તિની કામના રાખીએ છે। तो પછી તમ સર્વને રાખવી ઘટે એમાં કઈ આશ્ચर्य नहीं। ऐसा करके डिटेल लिखा है अपने बारे में। लेकिन ये पत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि कृपाउदय ने इसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है लिखने में। सोच सोच के नहीं लिखा गया है पत्र, प्लानिंग करके नहीं लिखा गया है। अगर प्लानिंग करके लिखते तो पहले से ही बड़ा पत्र लेते थे,
और आठों पुस्तक अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखते गए विचार, रुके नहीं तो लिखते गए। और ये पत्र में जो बातें हैं वो सभी जीवों के लिए लाभकारी। अब कृपा उपाय के बारे में क्या कहते हैं? चौथा पोस्टकार्ड। હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે, जिसको कल्याण करना है उसकी बात। दोषों की तो बात चली, अब उपाय की बात। હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, प्रकट છે, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है प्रकट रूप से। सिर्फ बातों में विद्वता है ऐसा नहीं, अनुभव साथ में है। ऐसे तो द्रव्यलिंगी साधु 11 9 पूर्व का ज्ञान, तो कुलकुलाचार्य को भी एक अंक का भी ज्ञान नहीं था। कुलकुलाचार्य को एक अंक का भी पूरा ज्ञान नहीं था। और मिथ्या दृष्टि को कितना अंक का ज्ञान होता है? उत्कृष्ट 11 9 पूर्व। और ये पूर्व गणेल नवपण जो जीव ने जाण्यो नहीं, सर्व ते अज्ञान बाक्यो साक्षी छे आगम वही। एक उपाय ने मार किया है, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भोग्यो सांभळो। वो बात आई है कविता के अंदर में कि पूर्व नव बना है, सब कंठस्थ पेज नंबर के सहित। वो याद करने की जरूरत नहीं, पूरा माइंड में टैप है पूरा वीडियो। वो ये पूर्व भणेल नवपण, नव पूर्व का ज्ञान होने पर भी बन जो जीव ने जानो नहीं, तो सर्वते अज्ञान बाक्यों साक्षी छे आगम नहीं। और दूसरी बात देखो, व्रत नहीं पचकाण नहीं, नहीं त्याग वस्तु कोई नो। व्रत तब जब कुछ नहीं है, त्याग पचकाण कुछ नहीं है, कोई बाधा मानता वही नहीं, सामायिक लेने का नियम नहीं है, ध्यान करने का नियम नहीं है, खाने पीने का कोई नियम नहीं, इतना रात्रि भोजन भी नहीं, कुछ नियम भी नहीं है। त्याग नहीं, व्रत नहीं, पचखान नहीं त्याग वस्तु कोई नो। मां पद्म तीर्थंकर थसे से एक थान में जोड़ेंगे। ये बात भी नहीं है, कितना ऑपोजिट लगता है। व्रत पचखान नहीं, नरक में पड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, और दूसरे भूमि मां पद्म तीर्थंकर होने वाले हैं। नव पूर्व का ज्ञान है और आत्मज्ञान नहीं है, सब जीरो है। मुक्तिगामी नहीं है, ये मुक्तिगामी है। मुक्तिगामी तो ठीक, महापद्म तीर्थंकर आवती 24 के प्रथम तीर्थंकर, धर्म की शुरुआत करने वाले, और अभी नरक में है, मेरे पचकान कुछ भी नहीं है। ये आश्चर्य की बात है। ये सब किसकी कमाल है? आत्मज्ञान की कमाल है। यहाँ कहते हैं कि जिसको ऐसा आत्मज्ञान प्रकट है, अपने स्वरूप का भान है, सिर्फ विद्वता नहीं है, प्रकट अनुभव से वो अपने आत्मा को जानते हैं। तो जीव को जिसको कल्याण करना है, जिसको आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसको ऐसा निश्चय करना चाहिए। सबसे पहले उपाय में, अब उपाय की बात चलती है। હવે वो निश्चय करवो घटे છે કે જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજો कोई, मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं है और आत्मज्ञान बिना दूसरा कोई भी, चाहे वो बड़ा विद्वान त्यागी तपस्वी क्यों न हो, તે પુરુષ વિના બીજો કોઈ તે આત્મ સ્વરૂપ यथार्थ કહેવાને યોગ્ય નથી। क्या बताया? आप बाहर के वेश पे मत जाओ कि कितना त्याग है, कितना वैराग्य है, कितना अपरिग्रही है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इतनी मांस कमल का उपवास करता है, शरीर ऐसा हड्डी का ढांचा हो गया है, कोई परिग्रह रखते नहीं है, नजर उठा के नहीं देखते हैं, सबको प्रेम से बुलाते हैं, किसी को क्रोध तो नाम की चीज नहीं है, कोई गाली देवे तो भी सदा मुस्कुराते हैं, सब माया के लक्षण है। आत्मज्ञान होना कोई जरूरी नहीं, इतने गुण होने के बावजूद, और वो हमको आत्मज्ञान की कला सिखा दे, कोई जरूरी नहीं है। आत्मज्ञान कोई अलग चीज है, और पुण्य के और पाप के भाव कोई अलग चीज है, दोनों अलग अलग है। आत्मज्ञान में ज्ञान कार्यकारी है और उसमें अज्ञान कार्यकारी है, पुण्य पाप के भाव में। तो पूजा भक्ति करे, तंदीन ऐसा करे कि हमको तो लाखों लोग हिल जावे, प्रवचन ऐसा दे रहे कि लाखों लोग सुनते एकदम हिल जावे, ऐसा
वर्ल्ड फेमस इतना जबरदस्त हो, लेकिन नहीं, आत्मस्वरूप कहने के योग्य नहीं है वो। लाखों लोग भले सुनते हो, गुरु मानते हो, तो मुमुक्षु जी को जिसको कल्याण करना है उसको कहीं भी ठगने की जरूरत नहीं है, अपने आंख ओपन रख देना। इस मामले में चॉइस करना बहुत जरूरी है, बाहर के थाट मार्ट देख करके चॉइस नहीं करना है। चाहे जितना त्याग तप से हो, चाहे जितना शास्त्रों का जबरदस्त नॉलेज हो, तो नहीं, वो चीज नहीं है। तो मुमुक्षु जीव को सबसे पहले जब इलाज कराना है तो सबसे पहले डॉक्टर चाहिए। अगर डॉक्टर में गलती हुई तो क्या होगा? तो समय वेस्ट, पैसा वेस्ट, दवाइयां वेस्ट, और जितना देरी करेगा उतना रोग और बढ़ेगा। अपना तो ये देखा ना, जितना पैसा क्या काम का है, आखिर हाथ झटक दिए ना, ऑपरेशन खुद बंद कराया, बोला कि आपने बंद करवाया इसलिए नहीं किया, ऐसा उल्टा डाल दिया रिपोर्ट में। कोई ब्लेम लेना नहीं चाहता है अपने ऊपर। तो डॉक्टर में गलती हुई तो पूरा पानी पानी पानी, कितना भी चलो डायरेक्शन ही रॉन्ग मिलता है। सही इलाज करने का जो तरीका है वही रॉन्ग हो जाता है। एक तो पहले से ही दुखी बीमारी के कारण, फिर इसका इलाज सही करने के बदले उल्टा किया जाए तो कितना होता है, डायरेक्शन रॉन्ग हो जाए। बम्बई की गाड़ी के बदले मद्रास की गाड़ी में उतावली से बैठ गया तो क्या हुआ है? तो बम्बई की टिकट का पैसा फेल, और आंख बंद करके जाके सो ही गया, थक गया था ऊपर के सीट में। 4-5 घंटे के बाद उठा तो टीसी आया नहीं था, कुछ बाद में आया तब मालूम पड़ा। ठीक है, क्या हुआ? नई टिकट बंद करना पड़े, टाइम वेस्ट, वो टिकट वेस्ट हो गया और उल्टा दूर हो गया। इसीलिए कृपाउदेव ने बहुत इसके अंदर सावधानी रखी है। सही गाइडेंस यहाँ है कि अगर आपको आत्म कल्याण करना है तो जिस किसी से भी हमको आत्मा की कथा नहीं सुनना है, क्योंकि उनकी मास्टरी नहीं है उस चीज के अंदर। जूते सिलाना है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, या दर्जी के पास भी नहीं जाते, वो भी सिलाई का ही काम करता है, दर्जी भी। तो इस विषय में हम थोड़ा भी भूल नहीं करते हैं कि भाई जूते सिलाना है तो मोची के पास ही जाना है। अगर दर्जी के पास गलती से चले गया तो क्या होगा? सिलाई गालियां के कुछ मिलने वाला नहीं है। तो क्या समझ रखा है हमारा? देखो, इसीलिए यहाँ पर कि જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષને બીજો કોઈ તે આત્મ સ્વરૂપ यथार्थ कहवाने योग्य नहीं। ऐसा निश्चय मुमुक्षु जी को, जिसको आत्म कल्याण करना है उसको सबसे पहले करना है, उपाय बाद में करना है। उपाय अगर थोड़ा लेट होगा तो कोई परवाह की बात नहीं है, लेकिन डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगा और झूठी दवाई ले लेगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक तो अनंत बहुत हो गए हैं, तो अनंत काल थी आथड़ियो विना भान भगवान, सेवा नहीं गुरु संत ने मुक्ति नहीं अभिमान। स्वच्छंद से, जल्दबाजी में, सस्ता देख करके झूठी दवाई, झूठे डॉक्टर के पास गया है जो। एक तो खुद जागृति नहीं की, भगवान को नहीं पहचानी, और जब आत्म कल्याण करने का डिसीजन आया तो इतना जल्दबाजी कर दिया कि जो मिला उसको पकड़ लिया। बाहर का थोड़ा त्याग देखा, पकड़ लिया। वाणी अच्छी लगी, पकड़ लिया। अपने से ज्यादा नॉलेज है, पकड़ लिया। बिल्कुल नहीं चले, इस मार्ग में तो नहीं चल रहे। ये कोई शाक भाजी का व्यापार नहीं है कि थोड़ा कांटा नीचे हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 5-10 रुपए का फर्क पड़ेगा। 250 के बदले 300 ग्राम चलेगा तो शाक भाजी वाले भी वो उतना केयर नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। लेकिन हीरे जवाहर का व्यापार में तो कैसा होता है, उसमें सेंट के ही पैसे लगते हैं। कैरेट की बात तो जाने दो, 200 मिलीग्राम बोलो तो 1 ग्राम का 5वां हिस्सा बोलो तो कैरेट है भाई, और 1 कैरेट का 100वां हिस्सा है वो सेंट है। 1 सेंट का भी पैसा लगता है हीरे जवाहर के व्यापार में, उतनी भी गलती नहीं चलती। वो तराजू ही को अलग होते हैं और माप तोली को अलग होते हैं, अलौकिक होते हैं। तो ये तो इससे भी ऊंची चीज है, उसमें तो बहुत तो पैसा ज्यादा चले जाएगा।
नुकसान होगा 10-20 हजार का, 1 सेंट का फर्क है। तो यहाँ तो पूरा अनंत भाव तो गए हैं और अनंत भाव और बढ़ जाएंगे अगर गलती की तो। इसमें कोई जैसा वैसा गाइडर नहीं चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला जैसा वैसा नहीं चाहिए। जिससे हमको मार्गदर्शन लेना है वो आत्मज्ञानी होना कंपलसरी है, इसके बिना नहीं चले। धर्म के बारे में चर्चाएं मत करो, अगर नहीं करोगे चलेगा, लेकिन उल्टे मारोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक गलत गुरु को पकड़ लिया, इसके और उसकी आज्ञा पे चले पहले अपना कल्याण करने के लिए, लेकिन गलत गुरु को पकड़ लिया, कितना बड़ा नुकसान है नहीं मालूम पड़ेगा। महामूल्य कर्म बनता है और अनंत ज्ञानियों की विराधना है। आप इनको क्यों नहीं मानते हो, इनको पैर क्यों नहीं पड़ते हो? भैया इनको पैर पड़े तो हमारा तो नुकसान नहीं, अनंत ज्ञानियों की विराधना है। सच्चे हीरो को भी और कांच के टुकड़े को भी क्या दोनों को बराबर रखना है क्या? दोनों की वैल्यू बराबर करते हो क्या? कांच को कांच कहना है, हीरे को हीरा कहना है। अगर कांच को हीरा मान लिया तो हीरे की वैल्यू खत्म हो गई क्या? ये प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। मोक्ष में प्रकाशन में आता है कि राजा जो था वो सम्यक दृष्टि था क्या, और उसके घर में आहार लेने के लिए 2 चारण बुद्धिधारी मुनिराज आकाश से उतरे, नग्न दिगंबर, मोर पीछे गमन साहिब। वो भी सच्चे आत्मज्ञानी थे, दोनों मुनिराज थे क्या। और ये सम्यक दृष्टि को तो कितनी भावना होती है, सम्यक दृष्टि को तो बहुत भावना होती है। मेरे घर में आहार लेने के लिए कोई मुनिराज आवे तो ऐसे मेरे आंगन में कल्प वृक्ष आया, इतनी भक्ति रहती है ज्ञानी पुरुष को धर्मात्मा के प्रति, मुनिराज के प्रति विशेष भक्ति होती है, क्योंकि इसको भी आगे मुनिराज बनना ही है। सहज प्रमोद भक्ति रहती है, वो चाहता ही वही है कि भरत चक्रवर्ती रोज नंगे पैर बिना चप्पल पहने अपने राजमहल से ऊपर के खंड में से नीचे उतर करके 10 से 11 के बीच में महल के बाहर खुद खड़े रहते थे। दिल्ली का नियम, नौकर को नहीं भेज सकते, देखो कोई मुनिराज आवे तो ऊपर लेके आना, वहां देंगे, आदम का लाभ मिलेगा। स्वयं जाके खड़े रहते थे, अगर कोई दिखे तो धन भाग्य, सामने जावे पधारो 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 पर रिक्वेस्ट करे, आंख में से आंसू नहीं आवे, क्या अपराध है हमारा, पधारिए पधारिए। अपने खुद लेके आवे, उनके पैर धोए और वो चरण जो धो के जो रखे हैं, जो जल सर पे लगाए, आंख पे लगाए, वहां हम चलना मत पिए, प्रदक्षिणा करे 3 बार, जय हो के नाद होवे, और कितनी भक्ति से पूजन करा है। और भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 32,000 देव उनकी सेवा करे, चमर डाले उसको, तो वो राजाधिपति चक्रवर्ती 10 से 11 के बीच में नीचे महल के बाहर खुद खड़ा रहता नंगे पांव। तो मोक्ष प्रकाशक में वो बात आई, राजा के घर पे सम्यक दृष्टि, राजा के घर पे ऐसे तो कई लोग जिम जाते हैं क्या। 2 चारण बुद्धिधारी मुनिराज पधारे नग्न दिगंबर, लेकिन उनको कुछ शंका आ गई, किसी प्रकार से ज्ञान में कोई कमी होगी, कुछ भी हो, तो सही है कि गलत है, आत्मज्ञानी नहीं होंगे तो ऐसा डाउट आ गया है। वो तो आत्मज्ञानी थे, लेकिन इसके ज्ञान में कुछ गड़बड़ हुई। आत्मज्ञान में कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन बाहर के ज्ञान में समझने में कोई गलती हो, माफ करो बोल दिया। क्या बोला, क्या कम वगैरह कोई देता तो खाना पीना नहीं, वो कम नहीं होता था। कोई गुरु को कुछ भी प्रकार की अनुमोदना की जाए तो अनंत ज्ञानियों की विराधना होती है। तो नग्न दिगंबर को भी प्लीज नहीं मना कर दिया, डाउट आने के कारण। इसने कोई अपराध नहीं किया है। क्यों अपराध नहीं किया है कि जब तक ज्ञान में परफेक्ट नहीं मालूम हो गए कि भावलिंगी संत आत्मज्ञानी मुनिराज है, तब तक उन्हें नमस्कार कुछ भी नहीं कर सकते। इतना इसके मार्ग के अंदर
बारीकाई है, सूक्ष्मता इतनी है। ये कोई जैसा वैसा मार्ग नहीं है, आप समझते हो। हीरे जवाहरात कुछ नहीं है, पर ये चैतन्य हीरा अगर थोड़ी गलती की तो बहुत बड़ी गलती है। इसमें कृपा यहाँ कहेगा, अगर आत्मकल्याण करना है तो सबसे पहले निश्चय करना क्या कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है, प्रकट है, इस पुरुष के बिना दूसरा कोई भी वो आत्मस्वरूप यथार्थ कहने के योग्य नहीं हो। बड़े नब्बे दिगंबर वेश में हो, खड़े खड़े आ लेता हो, बाहर में कोई जरा भी गड़बड़ नहीं हो, आत्मज्ञान नहीं है, नमस्कार भी नहीं कर सकते तो दूसरों की तो बात क्या फिर। तो कपड़ा पहनते हैं, मोबाइल रखते हैं, क्या क्या करते हैं, अभी तो कोई बात ही छोड़ दो, कितना कितना प्रपंच है। मंदिर बनाने का आदेश मुनियाद नहीं दे सकते, मंदिर बनाने का आदेश मुनियाद की भूमिका नहीं, श्रावक की भूमिका है। बहुत नियम है, पंच महाव्रत 28 मूल गुण जो आप जो दिखाई देवे ऐसे 28 और उत्तर गुण, मूल गुण और उत्तर गुण 84,000 उत्तर गुण है एक मुनिराज के सच्चे भावलिंगी। जैसी वैसी बात नहीं, साधना करना हो, चलते फिरते सिद्ध हैं लोग। तो यहाँ ये बात को ध्यान रखना है कि आत्मज्ञानी के सिवा आत्मा का स्वरूप क्या है वो कोई कह सकता नहीं है, और किधर भी फंसना नहीं है। पहली बात ये निश्चय करना है कि मुझे आत्मज्ञानी से ही ये ज्ञान लेना है, और दूसरा करेगा तो मेहनत वेस्ट है, मिलने वाला नहीं है। कहते हैं અને તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી। नहीं मिले जब तक भावना रखो, उत्कृष्ट भावना रखो, मुझे आत्मकल्याण करना है लेकिन कोई सदगुरु मेरे को मिले, जहां वहां मैं फंसना नहीं चाहता हूँ, जिस किसी की बात नहीं स्वीकार करना चाहता हूँ। लेट होगा परवाह नहीं, लेकिन मैं जहां था मेरा माथा टेकने वाला बहुत कीमती है। इसमें थोड़ी भी गलती होगी तो आनंद भाव बढ़ने वाले हैं। देव गुरु शास्त्रों के बारे में थोड़ा भी गलती होगी तो, इसलिए सम्यक दर्शन के 4 डेफिनेशन में एक डेफिनेशन ऐसी है, देव गुरु शास्त्र के प्रति सच्ची श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन। क्यों ये रखा, कारण है इसके अंदर। इसमें गलती हुई चॉइस में, जिससे शिक्षा लेते हो, अगर उसमें गलती हो गई तो सब गलती हो जाएगी। એ પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય નથી। और ऐसे आत्मज्ञानी गुरु न मिले हो क्या, तो आगे कहते हैं, बिल्कुल क्लियर शब्द में लिखते हैं, ये पुरुष थी आत्मा जाने बिना, मतलब ज्ञानी पुरुष ज्ञानी गुरु मिले नहीं है, और उनके द्वारा विधि पूर्वक आत्मा का ध्यान कैसे करना, कैसे दर्शन करना वो नहीं जाना। ते पुरुष थी आत्मा जाने बिना, आत्मा जाने हो छे कि हमने ध्यान किया ऐसा चक्रों का और अलग ही प्रकाश हो गया, लाल पीला प्रकाश दिखा, बड़ा महल दिखा, एकदम शांति हो गई। ऐसा नए नए बहुत कुछ चक्र दिखाने, वो दिखाने, क्या क्या के दिखता है अंदर में। कसाई बिल्कुल मंद रहते हैं कि गांव की पंचायत नहीं होती उस वक्त। तो ते पुरुष थी आत्मा जाने बिना आत्मा जाने छे एवी कल्पना, जो कुछ भी है वो क्या है, मुझे शांति मिली, मुझे व्हाइट व्हाइट कुछ दिखा, मुझे कोई महल दिखा, मैं जा रहा हूं या भगवान की मूर्ति दिखी, ये कुछ वैसा नहीं दिखता है आत्मज्ञान के अंदर। एवी कल्पना मुमुक्षु जीवे सर्वथा त्याग कभी घटे छे। आत्मज्ञान हुआ सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से गुरु आपको मिला, सबसे पहला क्वेश्चन इन्हें मेरे को अपने आप हो गया, मन नहीं सकता, मन नहीं सकता। मेरे गुरु शास्त्र में से कोई ना कोई अपने आप, शास्त्र से भी जिसको होता है वो पूर्व के संस्कारी हो, संस्कार कायम टिके हो, और मूल वितरागी शास्त्र हो, उनके वचन द्वारा होवे तो ही होवे, बाकी नहीं होगा। बाकी शास्त्र से सच्चे शास्त्र से भी नहीं होगा। संस्कारी, पूर्व संस्कारी जैसे गुरुदेव थे, रूपादेव थे, पूर्व के संस्कार लेके आए तो समय सार भर करके उन दोनों को भी लाइन मिल गई। समय सार की जगह अगर दूसरा कोई राग वाला शास्त्र है, वितरागी शास्त्र नहीं हो तो होने का सवाल ही नहीं है। वितरागी शास्त्र ही चाहिए, दूसरा नहीं। तो उनको पूर्व संस्कारी होते हैं, वो संस्कार कायम टिके हैं, उनकी बात है।
जन्म से ही वैरागी हो गए, जन्म से ही सत्य की खोज में हो गए। ऐसे महापुरुष थे तो बाय बर्थ ही उनको अलग ही लक्षण थे। उनके ले लो, गुरुदेव के ले लो, के भी ऐसा सत्य के लिए किसी के सामने सर नहीं झुकाते, सत्य की खोज पहले से थी। लेकिन दूसरे जो है उनको बिना गुरु के आत्म का ज्ञान हो जाए कंपल्सरी होता ही नहीं है, ब्लाइंडली कह सकते हो कि नहीं होता है। तो ये पुरुष थी आत्मा जाना बिना आत्मा जाने से एवी कल्पना मुमुक्षु जीवे सर्वथा त्याग करवी घटे से, ये कल्याण का उपाय है। सत्पुरुष चाहिए चाहिए चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो खुद की आत्म भावना शुद्ध अंतःकरण की, तो मुझे आत्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, थक गया हो, बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत चखा, बहुत भटका, अब मुझे शांति चाहिए, वो भी परमानेंट चाहिए, शॉर्ट लिविंग नहीं। दूसरा, वो शांति किसी सहयोग से आधारित शांति लेने में मुझे किसी का आधार लेना पड़े, अन्य जीव का या अन्य कोई जड़ पदार्थ का संयोग का, ऐसी शांति मुझे नहीं थी। डिपेंडेंट नहीं, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना पड़े, किसी की भी जरूरत न पड़े और मुझे परमानेंट शांति मिले, ऐसी शांति में शांति के लिए मेरी प्रतिज्ञा ली है। अब मेरा बाकी का जो बचा हुआ आयुष्य है पूरा इसकी खोज में रहेगा और किसी भी कितनी भी कीमत चुकाने को मैं तैयार हूं उसके लिए, तन मन धन सर्वस्व, अगर वो शांति मिलती है तो मैं सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार हूं। ऐसी भावना और प्रगट सत्पुरुष दूर रहे तो काम हो जाता है। भावना ऐसी हो गई सत्पुरुष नहीं मिल रहे, कभी ऐसा होता है कि भूतकाल में किसी को अंतराय दिया हो तो भावना होने पर भी डॉक्टर चाहिए लेकिन मिलता नहीं सही डॉक्टर, ढूंढना पड़ता है, खोजना पड़ता है। कोई बात नहीं, खोजने के परिणाम रखो, ढूंढते रहो, शुद्ध अंतःकरण की भावना रखो, ढूंढते रहो, लेकिन कहीं भी बिना समझे सोचे विचारे कहीं भी माथा नहीं टेकना, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जीव को खुद को जब तक भरोसा नहीं आएगा यही आत्मज्ञानी है तब तक तो सर झुकाने का कोई सवाल नहीं। जिज्ञासा में रहो, अपनी भावना बरकरार रखो, सत्संग करते रहो और खोजक वृत्ति रखो। बस अगर मुमुक्षु हो गए तो ज्ञानी के नेत्र को, मुमुक्षुला नेत्र ज्ञानी में और खिले से शुद्ध अंतःकरण की भावना होगी। अगर आपको आप रियल दर्दी है, रोग को मिटाना चाहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि सही डॉक्टर कौन सा होगा, डॉक्टर कौन सा। ये आपको इतनी निर्मलता कुदरती आ जाती है, कुदरती आती है, अंदर से आती है। अंदर आत्मा पुकार करता है, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ, चॉइस कर लेता है। हम भले ज्ञानी नहीं है लेकिन हम ज्ञानी को पहचान सकते हैं अगर शुद्ध अंतःकरण की भावना हो तो। मुमुक्षुना नेत्रों महात्मा ने ओळखी हो। फिर ऐसी भावना और खोजक वृत्ति के कारण जो नए पुण्य कर्म बनते हैं उसके कारण कुदरत ऐसी व्यवस्था करता है, या तो वो ज्ञानी के पास पहुंच जाता है या फिर ऐसा चमत्कार होता है कि ज्ञानी खुद उसके घर पे आ जाते हैं। ये कुदरत का काम है और मिलते ही उसमें पहले से योग्यता होने से वो पहचान लेता है, दोनों का संबंध बन जाता है, वाइब्रेशंस आ जाते हैं एक दूसरे और वचन सुनते ही प्रतीति आ जाती है नहीं जिसकी मैं खोजता आज मेरी खोज पूरी हुई। अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ लेकिन अंदर से आत्मा बोलता है कि मैं द सिद्ध है, अब किसी की बात नहीं सुनना है, अंदर से ही बोलता है यही ठीक है, अब इसको ही समझना है, इनसे ही विधि बराबर ले लेना है, अंदर से आत्मा बोलेगा। तो ऐसे पुरुष से आत्मा जाने बिना हमने आत्मा जाना है, ऐसी कल्पना मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करनी योग्य है। जल्दबाजी नहीं करना, डिसीजन नहीं लेना जल्दबाजी। 566 में भी बात लिखी है, फर्स्ट में 466 જેની પાસેથી ધર્મ માંગવો તે પોતે પામ્યા છે કે નહીં તેની પૂર્ણ ચોકસી કરવી। એ વાક્યને સ્થિર ચિત્તથી વિચારો। આ વાત લીધી છે। સેકન્ડ પોઈન્ટ, જેની પાસેથી ધર્મ માંગો એવા પૂર્ણ જ્ઞાનીની ઓળખાણ જો જીવને થયું હોય તો पहचान हो गई हो, अन्य आत्मा जवाब देता हो तो आत्मा प्राप्ति हो गई, उससे नया बना है। जहां से हमारी आत्मा को शांति मिले, समझ मिले, तो सब हमारे गुरु।
प्रभु को हम फॉलो करना है, दूसरा कोई हमारा प्रयोजन नहीं है कि हम कांडीशाली में फल वाले हम नहीं कहना चाहते, हम कृपालु वाले हम लेबल लगाना नहीं चाहते हैं। हमारा मार्ग है वो आत्मकल्याण का मार्ग है, हम वितराग के मार्ग पे चलना चाहते हैं। जिस मार्ग पे सर्वज्ञ वितराग चले उसी मार्ग पे सभी जीव जाते हैं। एक दूसरे देव के पीछे दूसरे और 23 तीर्थंकर उसी मार्ग पर चले गए। मार्ग परमानेंट है, मुसलते तो बाद में हो, इसके पहले ही मार्ग था, बाद में भी मार्ग रहेगा। अनंत ज्ञानी उसी मार्ग पे जाते हैं, वो हमारा मार्ग है। ये मार्ग कोई मुसलदेव भगवान का नहीं है, ये मार्ग कोई महावीर स्वामी का नहीं है, ये कोई कुलकुलाचार्य देव का मार्ग नहीं है। ये सनातन आत्मकल्याण का मार्ग है, वितराग मार्ग है। पंच मात्र भी राग और द्वेष की उत्पत्ति नहीं हो गए, अभिप्राय पूर्वक भी नहीं और प्रैक्टिस में भी नहीं, संपूर्ण वितरागता प्राप्त हो गए, संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई, परमानेंट शांति मिली, ऐसा है मार्ग है। इस मार्ग पे ऋषभदेव चले, इस मार्ग पे सब तीर्थंकर चले, महावीर स्वामी चले, अनंत ज्ञानी चले, वो हमारा मार्ग। कोई पर्टिकुलर ज्ञानी का वाला नहीं है हमारा मार्ग, तो इस मार्ग पे हम जाना चाहते हैं। हमारा कोई लेवल नहीं है, कोई रचमा नहीं मतमा नहीं, पर आत्मा मासूम, ये बात ध्यान में रखना है। तो ये बात को यहाँ लिया है कि हे पुरुष थी आत्मा जाना विना आत्मा जानो छे, एवी कल्पना मुमुक्षु जीव सर्वथा मन वचन काया थी करવું કરાવું અનુમોદ નથી, સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે। તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરंतर कामना રાખવી। हमको सुखी होना है, और सुखी होने की जो विधि है वो आत्मज्ञानी गुरु के सिवा और कोई दे नहीं सकता है। इसलिए हमारे पास और दूसरा चांस नहीं है। कल्याण करना है तो एक ही चांस है। क्या चांस है? कल्याण करना है। अगर आत्मा शांति चाहते हो, जन्म मरण से छूटना चाहते हो, तो दूसरा कोई उपाय नहीं करना, निरंतर आत्मा रूप पुरुष के सत्संग की निरंतर कामना रखना, वो छूटने का उपाय है। उपाय क्या करना? कितना उपवास करना, कितनी माला फेरना, कितना समाई करना, कितना बचकान करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, तो कुछ लफड़े नहीं। आप क्या हमको आत्मकल्याण करना है तो क्या करना? तो ऊपर से दोष बताए हैं तो दोष से बचना, और आराधना किसकी करना, भावना क्या रखना, तो आत्म शांति के लक्ष्य पूर्वक हमको आत्म शांति का मार्ग सही बतावे, ऐसे आत्मज्ञानी अनुभवी पुरुष की सत्संग की निरंतर कामना रखना, ये उपाय है। ये कल्याण का उपाय बताया। लघुराज स्वामी जो थे सानकवासी, अमरनाथ भाई के द्वारा उनका परिचय हुआ था। अमरनाथ भाई ने कृपाल को लिखा था कि यहाँ सानकवासी साधु है लेकिन आत्मकल्याण की भावना वाले हैं, और हमारे से कुछ बातचीत हुई है, आपके दर्शन की बहुत कामना रखते हैं, और उन्होंने आपको लेटर लिखवाया है। एक लेटर उनका कृपाल के ऊपर आया था, लघुराज स्वामी। उस टाइम में तो सानकवासी लिखते नहीं थे, लिखवाया था, कलम वगैरह नहीं रखते थे, इतना कड़क चारित्र पालते थे, आज से 100-125 साल पहले। तो वो साधु है। अमरनाथ भाई मुमुक्षु के द्वारा उनका परिचय इनडायरेक्टली कृपाल को हुआ, लेटर भी आया है उनको। जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ अपन 172 कई बार पढ़े हैं, पहला नंबर का लेटर, उसमें ये बात लिखी है। लेकिन वो पत्र डायरेक्ट तो नहीं भेज सकते स्थानक में, तो अमरनाथ भाई थ्रू भेजा। तो 172 नंबर का पत्र वो लघुराज स्वामी के ऊपर लिखा है। जो साधु है वो गृहस्थ मार्गदर्शन चाहते हैं कि मुझे आत्मकल्याण करना कैसा आप बताइए। देखो, तो वो 172 नंबर का जो लेटर लिखा है उसका कवरिंग लेटर अमरनाथ भाई को लिखा है 171 नंबर का, कि ये जो पत्र में लिखा हूं आप साधु महाराज को पहुंचा देना, और खास ध्यान रखना। और ध्यान रखने वाली बात बताइए, ये क्या है कि आत्मज्ञानी के बिना नहीं होगा ऐसा करके कोई उल्टा समझ लेता है। तो देखो, अपने को पूजा कराने के लिए सारे रास्ते बंद करा देते हैं, उनको कोई अपना टोला चाहिए होगा, संप्रदाय चाहिए होगा, अपनी संख्या बढ़ानी होगी गुरु शिष्यों की,
इसीलिए वो सारे रास्ते बंद करवा दिए और अपने को कहते हैं कि यहाँ और कहीं भी नहीं जाना। ऐसा कुछ मन में न आवे साधु महाराज को, इसलिए अमरलाल भाई को कवरिंग लेटर लिखा। देखो ये क्या लिखा है 171 नंबर पे। ભાઈ શ્રી અંબાલાલ ખંભાત શ્રી મુનિનું આ સાથે પત્ર બીડ્યું છે 172 નંબર તે અમને સંપ્રાપ્ત કરશો। નિરંતર એક જ શ્રેણી વર્તે છે અને હરી કૃપા પૂર્ણ છે। આપણે અંતર की बात लिखी। ત્રિભુવને વર્ણવેલી એક પત્રની દશા સ્મરણમાં છે। ફરી ફરી એમને ઉત્તર મુનિના પત્રમાં જણાવ્યો છે એ જ આવે છે। પત્ર લખવાનો ઉદ્દેશ મારા પ્રત્યે ભાવ કરાવવા માટેનો છે કે આ પત્ર વાંચીને સાધુ મહારાજને મારા પગે પડવાનું મન થાય, મારી પાસે ગાઈડન્સ લેવા આવે, चरणों में झुके, मुझे गुरु की स्थापना पे रखे, कोई शिष्य बने। ऐसा जिस दिन मालूम पड़े अंदर में ऐसा भाव अगर आवे ते दिवस थी मार्ग नो क्रम विसर्या एम समझी लेंगे। क्या लिखा? ऐसा अगर गलत भाव अगर आ जाए तो समझ लेना कि रास्ता चढ़ने से पहले आप नीचे उतर गए, अब चढ़ने का कोई सवाल नहीं, स्टेप चुक गए हो। आत्म कल्याण के लिए स्टेप ये है कि सबसे पहले आत्मज्ञान सदगुरु चाहिए चाहिए और चाहिए। दूसरा कोई व्रत तक नियम का कोई स्टेप नहीं है। मुनि बनना, संसार त्याग देना वो स्टेप ही नहीं है। माला गिनना, सामाजिक व्रत पचकन करना वो स्टेप नहीं है। कृपाल की भाषा में कहा था उनके उपदेश अनुसार अगर आत्म कल्याण करना सबसे पहले आत्मज्ञान मिलना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। तन से, मन से, धन से, सबसे देव ज्ञान स्वात्म बसे तब कार्य सिद्ध बने अपना रस अमृत पावही प्रेम लगन। दूसरा कोई उपाय कृपाल के पास नहीं है। आत्मज्ञान नहीं हुआ था तब भी 62 नंबर में लिखा है कृपाल ने। इसके पहले से क्या लिखा है? परमात्मा ने ध्यावाती परमात्मा था ऐसा। कौन सा परमात्मा? सिद्ध भगवान नहीं, आर्यन भगवान नहीं, अपना परमात्मा अंदर विराजमान है। उसका ध्यान करने से हमारी अवस्था भी सुधर जाती है, पूर्ण वितराग अवस्था प्राप्त होती है, राग द्वेष बिल्कुल मिट जाते हैं। अंदर में तो परमात्मा है राग द्वेष बिना के, लेकिन उसका ध्यान करने से अवस्था में भी जो राग द्वेष है मिट जाता है, हम भी परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा ने ध्यावाती परमात्मा थवाय છે પણ તે ध्यान એટલે ध्यान કરવાની કળા। और ध्यान करने की जो विधि है ध्यान, आत्मा सत्पुरुष ना चरण कमल विनय उपासना विना प्राप्त कर सकते नहीं। निर्ग्रंथ भगवान नहीं, निर्ग्रंथ मुनिराज और निर्ग्रंथ भगवान में फर्क है। टॉप लेवल लिया निर्ग्रंथ भगवान मैंने केवल ली, इनको केवल ज्ञान हो चुका है। ये निर्ग्रंथ भगवान नो सर्वोत्कृष्ट वचनामृत है। वचन अमृत और आगे विशेष लगाया है कि केवली की वाणी में जितनी भी वाणी निकली है दिव्य ध्वनि में, उन सभी वाणियों में जितना भी आगम के आगम बढ़ जाए उतना निकला है दिव्य ध्वनि में। इनमें से अगर सबसे बढ़िया से बढ़िया वचन अगर है, सर्वोत्कृष्ट सबसे ऊंचा में ऊंचा यही वचन है। कौन सा वचन? कि परमात्मा ने ध्यावाથી परमात्मा થઈ શકાય છે, પણ તે ध्यान आत्मा सत्पुरुष ना चरण कमल ની વિનય उपासना विना प्राप्त कर सकते। ये भगवान की दिव्य ध्वनि में जितनी भी बातें आई उनका सबका वचनामृतों का सबका टॉप वचनामृत है। तो कितना वेट दिया है। और 78 में देखो क्या बात लिखी है, कितने रेफरेंसेस है, ये पूरा वचनामृत इसके ऊपर भरा है। इसमें आत्मा को पीछे और सत्पुरुष को आगे किया गया है। क्या हर जगह 78 में क्या लिखा है? उस टाइम भी अभी उनको आत्मज्ञान नहीं हुआ था, लेकिन देखो क्या लिखा है 76। बीजू काई शोधना, आत्म कल्याण करना है तो कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। व्रत पचकान उपवास त्याग तपस्या मानता बाधा वैरागी बनना संसार छोड़ देना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगजमारी करने की, मंदिर मस्जिद तीर्थ यात्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजू काई शोधमा
માત્ર એક સત્પુરુષની શોધીને તેના ચરણ કમળમાં સર્વ ભાવ अर्पण કરી દઈ वर्ते जा। और सर्व भाव अर्पण करना मतलब अपनी मर्जी से अब एक भी कदम नहीं उठाना है। तो नहीं, हम आत्मा के बारे में एक भी कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन संसार में लड़के का शादी करना है तो उनको क्या पूछना, घड़ी घड़ी व्यापार धंधा करना हो तो व्यवहार में उनको पूछना, पूरे भाव अर्पण करना, हर चीज अर्पण करना। संसार के हो, कुटुंब के हो, परिवार के हो, कोई भी भाव, सर्व भाव उनको अर्पण कर देना। मतलब अब दूसरा भाव कुछ नहीं, अपना अंतःकरण बिल्कुल उनके सामने अर्पण देना। दर्दी आया, डॉक्टर बोलता है वो टेस्टिंग करो, नहीं इतना पैसा हम खर्च नहीं करेगा, आप ऐसा ही दवा देता है, अपना बॉडी को ओपन नहीं करेगा, टेस्टिंग नहीं करेगा, अंदर का मालूम नहीं पड़ेगा डॉक्टर को, दवा कैसे देगा? रोग का इलाज नहीं होगा, निदान नहीं होगा तो इलाज कैसे करेगा डॉक्टर भी? तो अपना अंतःकरण पूरा का पूरा सर्व का अर्पण करना, मतलब हमारा अंतःकरण हम छुपा नहीं है आपसे, हमारे किस चीज में रुचि है, कैसे अशुभ भाव आते हैं, कैसे शुभ भाव आते हैं, कहाँ हमारी वीकनेस है, ये सब आपको मालूम होना, क्योंकि आप इलाज करने वाले हो। एक सत्पुरुष ने शोधीને તેના ચરણ કમળમાં સર્વ ભાવ અર્પણ કરી દઈ વર્તે। પછી जो मोक्ष न મળે हमारी पास वो नहीं है, ताकि इतनी गारंटी कृपा दिया है। दूसरा कुछ करने का नियम वियम करने की बात ही नहीं है, ये शास्त्र पढ़ना नहीं, वो करना नहीं, ये करना नहीं, ऐसा विधान करना नहीं, पंचपरमेश्वरी मंडल विधान करना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये काम करने की जरूरत है। एक सत्पुरुष ने राजी રાખવામાં, એની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં, એ સત્ય છે માનવામાં આવી આખી જિંદગી ગઈ, उत्कृष्टમાં उत्कृष्ट 15 भवे अवश्य मोक्ष ने पामीश। उस समय दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, अगर ऐसा होगा तो, और उसकी लिमिट है मोक्ष में जाने की। 15 भाव में नियम से मोक्ष जाते थर्ड समथिंग। एक सत्पुरुष ने राजी રાખવામાં, તેની સર્વ ઈચ્છાને પ્રશંસવામાં, એ સત્ય છે માનવામાં આખી જિંદગી ગઈ, મને સમય દર્શન થયું તો उत्कृष्टમાં उत्कृष्ट 15 भवे अवश्य मोक्ष है। ये नियम है, भटकने का चांसेस नहीं है। तो लघुरा स्वामी को तो पहला पत्र लिखा 172 नंबर, तो खुद गृहस्थ दशा में 24 साल की उम्र, वो तो पानकवासी साधु, कड़क चारित्र पालने वाले, उनको आत्म कल्याण करना है। मुझे आप गायरन देवकर की कृपा में को लिखते हैं, सबसे पहला लेटर क्या लिखा है कि जीव की गलती ये है कि अनंत काल से अपने को जाना नहीं है, अनंत काल से पोता विषय नहीं भ्रांति रह गई। ये सभी जितना भी जन्म मरण दुख अज्ञान जो भी है, इसका कारण ये है, आ एक अवाच्य अद्भुत विचारणाનું સ્થળ છે, જ્યાં મતિની ગતિ નથી, ત્યાં વચનની ગતિ ક્યાંથી થાય? अब क्या करें? हम इनको उपाय बताते हैं, कृपा हो गया। तो वो गलती निकालने के लिए, मतलब अपने को अपने आत्म स्वरूप का अनुभव हो, पहचान हो, समय दर्शन की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग में कदम हो, जन्म मरण मिल जाए, इसलिए अभी आपको क्या करना है, गाइडेंस मांगा ना उन्होंने भी। तो साधु महाराज को लिखते हैं, निरंतर उदासीनता नो क्रम से हो, सत्पुरुषની ભક્તિ પ્રત્યે લીન થવું, સત્પુરુષોના ચરિત્રોનું સ્મરણ કરવું, સત્પુરુષોના લક્ષણનું ચિંતન કરવું, સત્પુરુષોની મુખાકૃતિનું હૃદયથી અવલોકન કરવું, એના મન વચન કાયાની પ્રત્યેક ચેષ્ટાના અદ્ભુત રહસ્યો ફરી ફરી નિર્યાસન કરવા, તેઓએ સંમત કરેલું સર્વસંમત કરવું, આ જ્ઞાનીઓએ હૃદયમાં રાખેલું निर्वाण अर्थे मान्य राखवा योग्य, शोधवा योग्य, फरी फरी चिंतवा योग्य, क्षणे क्षणे समय समय में लीन थवा योग्य परम रहस्य है। आत्मा को देखे बिना तो मोक्ष मार्ग में कदम नहीं है। तो ऐसा लिखना चाहिए कि आप आंख बंद करो और मैं ज्ञान मूर्ति आत्मा हूँ, ऐसा ध्यान करो। क्या सीधी बात करो ना, कल को उल्टा पुल्टा है तो बीच में सत्पुरुष को क्यों बीच में घुसा दिया? टाइम नहीं लग जाएगा, पहले तो पहचान होगी कि नहीं होगी, ये प्रॉब्लम। सत्पुरुष को सही नहीं पहचाना तो उदासीनता का कौन से लोग बोलते हैं, फिर पूरे जितने भी बोले किसके हैं?
सत्पुरुष के साथ लगा वाले हैं। आत्मा को देखने की बात, ध्यान करने की बात तो करते ही नहीं है, जबकि ध्यान करे बिना आत्मा का दर्शन होगा नहीं। तो कल्याण करने के लिए तो आत्म दर्शन जरूरी है, लेकिन बात कहां से घुमा के फिरा के करता है। देखो, ये सर्वशास्त्र नो सर्वसंत ना हृदय नो ईश्वर नो घर नो मर्म ब्रह्मनो महामार्ग है। हम ये सब करने के लिए आपको क्या जरूरत है बता दिया। आखिर ये सब कैसे करोगे? सत्पुरुष मिलेगा तो करोगे ना, सत्पुरुष नहीं मिलेगा तो कैसे करोगे? आत्मदर्शन करना है, आत्मज्ञान करना है, तो डायरेक्ट अपनी आंख बंद करके आत्मज्ञान करोगे परमात्मा सही से बोली, ऐसी बात नहीं कर लिया। सत्पुरुष को बीच में लाया, लेकिन सत्पुरुष की भक्ति करना, उसमें लीन होना, सत्पुरुष के चरित्र का स्मरण करना, उनके लक्षण का चिंतन करना, उनके मुखाकृति का हृदय से अवलोकन करना, ये सब कैसे होगा? मिलेगा तो होगा, कैसे हो जाएगा? सत्पुरुष मिलना, उनका सत्संग मिलना तो होगा, कैसे हो जाएगा? रास्ता तो है आत्मकल्याण करने। तो कहते हैं कि ये सगळाનું કારણ કોઈ વિદ્યમાન સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ અને તે પ્રત્યે અવિચલ શ્રદ્ધા એ છે। अब ये सब पॉसिबल कब है? जब आपको कोई पर्सनली व्यक्तिगत आमने सामने प्रगट प्रत्यक्ष सत्पुरुष मिले आत्मज्ञानी, तो एक संभव है। वो मिलेगा तो आप फिर आप आगे भक्ति में आ सकते हो और जैसा बताया ऐसा कर सकते हो, तो फिर आगे जाकर के आत्मज्ञान हो सकता है, तब आत्म का दर्शन हो सकता है। जब तक क्या लाइन कर चौकअप। देखो क्या कह दिया साधु को कि आप आत्मज्ञानी को ढूंढो और उनके शरण में रहो, ऐसा कह दिया। प्रत्यक्ष चाहिए, फरोख्त नहीं चाहिए। महावीर स्वामी नहीं चलेंगे, कामी स्वामी नहीं चलेंगे, और श्रीमद चंद्र नहीं चलेंगे, अब नहीं चलेंगे। प्रत्यक्ष चाहिए ना। प्रत्यक्ष सदगुरु संग नहीं परोक्ष जीव उपकार, लक्ष्य थया विना उगे न आत्मविच। आत्मा हूं ऐसा विचार भी नहीं है, कल्पना है। जैसे मैं मनुष्य हूं ऐसा कल्पना है, वैसे मैं परमात्मा शरीर से जुड़ी हुई कल्पना है। अगर आत्मज्ञानी सत्पुरुष नहीं मिले तो ये परमात्मा हो, तो देवकरण जी बोलते थे तो ये परमात्मा हो, ओके। तो किसी ने किताब को लिखा कि नहीं आते, ऐसा बोलते हैं कि मैं परमात्मा परमात्मा हूं, तो लिख दिया कि परमात्मा ऐसे सभी जीव परमात्मा है। क्या ऐसे आत्मस्वरूप को देखे बिना, आत्मज्ञानी गुरु के से विधि सीखे बिना, वो प्रैक्टिस किए बिना, अंदर में ज्ञान की आराधना किए बिना मैं परमात्मा ऐसा बोलोगे तो और जूते खाओगे। क्या बात तो सही है, सभी जीव परमात्मा, ये कौन भी परमात्मा है, लेकिन ज्ञान से अनुभव करने के बाद बोले तो काम का है, तो निद्रा होती है। और ऐसे ही बोल दिया मन के कल्पना पढ़ करके और सुन करके और ध्यान करने लग गए, तो तीव्र मिथ्यात्व का कर्म बनेगा, छूटने वाला नहीं और उल्टा बंधेगा। देखो वही बात है। विवेकानंद जी मुनि को क्या देना, ये बात लिखी है। अधिक शुल्क लखू આજે ગમે તો કાલે, ગમે તો લાખ વર્ષે અને ગમે તો તેથી મોડે અથવા વહેલે, એ સૂજે એ જ પ્રાપ્ત થાય છૂટકો છે। સર્વ પ્રદેશે મને તો ये समझ है। नगुरा स्वामी को सबसे पहला लेटर उन्होंने ये लिखा है। या सत्पुरुष को कल्याण करना है ना आपको, कोई चॉइस नहीं है आपके लिए। आप तो बहुत पछताओ, क्या ब्रह्मचर्य सब बेकार। सत्पुरुष नहीं मिले तब तक आत्मकल्याण होना ही नहीं। इसलिए सबसे पहला उपाय क्या, आत्मकल्याण करना, तो सबसे पहला उपाय क्या करना, कृष्णदास को यहाँ कहते हैं 4 नंबर के पैराग्राफ में कि હવે એવો નિશ્ચય કરવો ઘટે છે કે જેને આત્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત છે, પ્રગટ છે, તે પુરુષ વિના બીજો કોઈ તે આત્મ સ્વરૂપ યથાર્થ કહેવાને યોગ્ય નથી। તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના બીજો કોઈ કલ્યાણનો ઉપાય પણ નથી। તે પુરુષથી આત્મા જાણ્યા વિના આત્મા જાણ્યો છે એવી કલ્પના મુમુક્ષુ જીવે સર્વથા ત્યાગ કરવી ઘટે છે। તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગ નિરંતર કામના રાખવી, આ ઉપાય। उपाय क्या, कोई चॉइस नहीं, एक ही उपाय। सौभाग्य भाई का लड़का जो मणि था वो जुगाड़ की सट्टे में चला गया और आर्थिक परिस्थिति बिगड़ती जाती। सौभाग्य भाई ने विनती की कि आप, मेरा तो मानता नहीं है, लड़का मेरा है लेकिन मानता नहीं है। 67 साल की उम्र सौभाग्य भाई की, उनके की उम्र 35-40 की होगी करीब।
आप इनको 2 शब्द लिखो ताकि वो सुधर जाए, आपकी बात शायद माने। उसको 200 नंबर की रचना वाली लिखी कृपाल, सबसे पहला लेटर उसको लिखा है मन का, उसमें साफ लिख दिया है। क्या लिखा है? अनंत काल तक जीव निच्छन चाली में गमे એટલો પરિશ્રમ કરે તો પણ પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં। જ્ઞાનીની માત્ર એક આજ્ઞાનો આરાધક अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान पामे। हम बताइए उपाय क्या करना है? अपने आप शास्त्र पढ़ लेना, अपने आप भक्ति कर लेना। भक्ति के बारे में लिखा है कृपा ने, ज्ञानी को पूछे बिना भक्ति भी नहीं कर सकते, गड़बड़ हो जाएगी। 253 में है ये कृपाल की जो रात दिन भक्ति करने वाला है उनको दिखे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। हम तो सारा दिन भक्ति करते हैं, हमको कोई दूसरा गुरु नहीं चाहिए, नहीं कर सकते। ज्ञानी को पूछे बिना भक्ति भी नहीं कर सकते। दूसरी बात तो जाने दो, झुकना भी मना है। 253 नंबर साहब ગુરુ ગમે કરીને જ્યાં સુધી ભક્તિનું પરમ રહસ્ય સમજાયું નથી તેની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી ભક્તિમાં પ્રવૃત્તિ કરતા અકાળ અને અસુચિ દોષ લાગે છે। ભક્તિ કરते जाओ और डूबता जाए। क्या भक्ति करता आंधळो वड़े ने वासड़ो चाले, भक्ति भी नहीं बचा सकती। सरेंडर कर देना, आप मेरे को बचा दो, मेरा कुछ नहीं, आप ही हाथ, मैं जो आप बोलोगे करने को तैयार हूँ, आपकी निरंतर भक्ति करूँ, नहीं तीरोगे आप। भक्ति कैसे करना उसकी भी जो कला है वो ज्ञानी पुरुष मिले समझाए, इसके बाद करना, जब तक नहीं करना। सत्संग की भी कला है, भक्ति की भी कला है, ध्यान करने की भी कला है, साधना करने की भी कला है। इसीलिए सब रोक दो, भक्ति भक्ति सब रोक दो। सबसे पहले काम करो, सत्पुरुष को ढूंढ लो, बाकी सब बाद में करना। वेद पचका उपवास भक्ति सत्संग शास्त्र वांचन सब बाद में, पहला काम एक करो, ज्ञानी पुरुष को पहचानो, तुम ढूंढ लो कैसा भी कर। नहीं मिले तो क्या करना? ये 4 नंबर पोस्ट कार्ड में आता है हमें आगे। जब तक हम ढूंढते हैं, चलो हम नहीं मिलता है तब तक क्या करना? जब मिले तब तो आप जो बोले वो करेंगे, तो उनको पूछेंगे जैसा बोलेंगे कर लेंगे, लेकिन हम ढूंढने की कोशिश करें। और जब तक नहीं मिले तब तक हमको क्या करना चाहिए? कृपाल ने 449 के चौथे पोस्ट कार्ड के अंदर आगे का पोर्शन जो है उसमें मार्गदर्शन दिया है कृष्णदास भाई, वो अपन कर लेंगे, हम समय पूरा हो गया है।